राधे राधे बाबू, सभी लोग बोल रहे हैं तो मैं राधे राधे। बन रही है खीर और ये खीर बनने में अभी समय लगेगा। तो यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा रही हूँ। सर ढक के भोग लगाना चाहिए। तो दियम वस्त गोभी। शाम के बज रहे हैं 5। तो यहाँ पे मेरे थोड़े बहुत बर्तन हैं ये चाय के, और दूध ख़त्म हो गया था, मतलब पतीला खाली हो गया, तो ये बर्तन मांज रही हूँ। और उसके बाद सब्ज़ी बनाने की तैयारी करूँगी। सब्ज़ी मेरे को बनानी है आज बीन्स की। मौसम फिर से ऐसा हो रखा ना जैसे आंधी आने का जैसा मौसम लग रहा है। 2-3 दिनों से ऐसे ही हो रहा है। आज दिन में नहीं हो रहा था, तो ये अभी हो रहा है ऐसा मौसम। और क्या बोलते हैं, तो मौसम ख़राब ना हो गया, क्योंकि किसानों के आजकल गेहूं की कटाई हो रही है। अगर गेहूं में थोड़ा सा भी बारिश पड़ती है ना, तो गेहूं की फसल हो जाती है ख़राब, और वो अंकुर आ जाता है गेहूं पे। अगर वो थोड़ी सी भी भीग जाते तो फसल ख़राब नहीं होनी चाहिए अभी, क्योंकि हमें भी वहीं से खाना मिलेगा जो भी भोजन हम करते हैं। गेहूं हो गए, जौ हो गए, सरसों, चना, जो भी है सब किसान लोग मेहनत कर रहे हैं, और हम भी उसको खाते हैं। तो अच्छे से फसल हाथ आ जाए तो वो अच्छी बात है। पर एक बात कहूँ, ये इस समय ना फसल को ख़राब कर ही देता है, हमेशा शुरू से ही बात है। क्योंकि जब हम छोटे थे, जो लोगों ने ऐसा किया होगा, मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगी कि आपने भी ऐसा किया था। मैं अपने बच्चों को बताती हूँ ना, अभी भी बताती हूँ, तो बच्चे हंसते भी हैं कभी कभी, मतलब उनको यकीन नहीं होता कि हमने सच में ऐसा किया होगा। तो हम जब छोटे थे, ये जैसे मैं इधर मुड़ जा रही हूँ ना, तो कैमरा सोच रहा है कि यहाँ पर कोई नहीं अभी, तो वो थोड़ा सा ब्लैक सा हो जा रहा है। ठीक है, मैं उधर रखती हूँ, उधर रख के बात करूँगी आपके साथ। तो जब हम छोटे थे, यानी कि स्कूल जाते थे 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में, तो फसल जब पकती थी उस समय हम स्कूल से आते थे, तो अधिकतर गांव में ऐसा होता कि जिस रास्ते से हम स्कूल जाते हैं उसी रास्ते में हमारे बहुत सारे खेत पड़ते हैं। तो गेहूं काटे हुए होते थे, सरसों निकाली या घास काट के रखा होता था, तो उसको हमें अपने सर पर मतलब रख के लाना होता था। कंधे में हमारा बस्ता होता था, बैग तो अब बोलते, हम तो बस्ता ही बोलते थे, और सर पर हमारा या घास या फिर गेहूं, ये सब हम ले के आते थे। लेकिन आज के बच्चे नहीं मानते ऐसे कि हमने ऐसा काम किया होगा, क्योंकि हम भूखे पेट होते थे। सुबह भी हम सारा काम करके जाते थे, भाग भाग के जाते थे, और भाग भाग के जब हम घर को आते तो हमें सुबह ही बताया जाता था कि उस खेत में हम तुम्हारे लिए या गेहूँ काट के रखे होंगे या सरसों या घास, मतलब कुछ ना कुछ रखा होता था। उसका कारण ये था कि घर वाले जो थे पूरा दिन भर बिजी रहते थे काम में। जब फसल पक जाती है, जब मतलब खेतों में काम होता है, वैसे तो हमारे उत्तराखंड में पहले, अब नहीं, पहले होता था कि सुबह 4 बजे वहाँ की महिलाएं उठ जाती थी और रात में 9 बजे 10 बजे तक काम करती थी। अब जो सुबह 4 बजे उठे तब भी घर पे काम करते थे, जब तक अच्छे से उजाला नहीं हुआ। घर पे क्या काम करना, घर में खुद जनहर पीसते, जनहर मतलब हाथ की चक्की, और पशु होते थे तो उनके नीचे से मतलब गोबर निकालना, उनको नहलाना धुलाना, पानी देना। अगर दूध देने वाली भैंस गाय है तो उनका दूध निकालना, घर में मक्खन निकालना, यानी कि छाँप फाड़ना बोलते हैं उसको। वो मतलब बहुत सारे काम ये होते थे कि 1-2 घंटे उनको घर में ही वो काम करने में लग जाते थे। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा मतलब अंधेरा सा होता था तो अपने खेतों की तरफ चल जाते थे। तो खेतों में जो भी काम करना है, वहाँ घास भी काटना। फिर एक इंसान घर में रहता था जो भी है, तो वो फिर रोटी लेके खेत में ही जाना। फिर घर में उसने पशु देखना, छोटे बच्चे, उनको मतलब बहुत संघर्षपूर्ण लाइफ हमारी उत्तराखंड में थी पहले। तो हम भी उसमें सारा काम करते थे। जब हम स्कूल पढ़ने जाते थे तो हम जब आते थे ना, तो खेतों में महिलाएं काम करती थी। तो जैसे गांव की होती है चाची ताई, ये सब होते हैं, तो उनको हम बोलते थे कि भैया देखो, तुम्हारे बराबर काम तो हमें भी करना पड़ता है, तो हमसे अच्छे तो आप हो। और वो बोलते थे हमें, तो गैस ली जैसी क्या हो रही है ये, और वो हमें बोलते थे कि नहीं नहीं, हमसे अच्छे आप हो, कि आप स्कूल जा रहे हो और स्कूल पढ़ के भी आ गए, और क्या कहते हैं, नहीं बन पा रही, तो स्कूल पढ़ के भी आ गए हो और तुम्हें थोड़ा वहाँ आराम हो गया। पर कहाँ आराम, हम तो सुबह भी इतना सारा काम करके जाते थे। फिर स्कूल से आते वक्त हमें सुबह ही बोला जाता था
कि तुमने उस खेत से ये काम करना, फिर उसके बाद हमने बहुत सारा काम करना। मतलब बहुत संघर्षपूर्ण था हमारी लाइफ जब हम स्कूल पढ़ते थे तब भी। पर इसलिए मैं बोली कि उस समय भी क्या होता था ना, एकदम से बारिश आ रही थी रात में, चाहे आधी रात में चाहे दिन में, कभी तो गेहूं जो थे वहाँ पे हरे हरे काटे जाते हैं, ऐसे जैसे यहाँ पर कड़क हो जाते हैं ना, एकदम ऐसे गेहूं नहीं काटते, हरे हरे गेहूं काट दिए, फिर उन्हें सुखाते थे। जो ऐसे मोटे, इतने मोटे मोटे ऐसे, मतलब इतने मोटे, ज़्यादा नहीं, मतलब 1-2 हाथ में जितने गेहूं काटने में आए ना उतने का एक गठरी बांध देते थे, तो उनको सुखाने रख देते। अब जब जोर की आंधी आती तो वो सब उड़ा के ले आती थी कितनी दूर दूर तो तक। तो हमें रात में उठाया जाता था, उसमें बच्चा बड़ा कुछ नहीं देखा जाता भाई, अगर 4-5 साल का भी बच्चा है ना उसे भी उठाया जाता, ताकि वो 1-2 जो गठरी होती है छोटी छोटी बांधे होते हैं गड्डी, उसको तो उठा लेगा। तो सब भाग के आते थे कि अरे हमारा नुकसान हो गया, हमारी फसल बर्बाद होगी, फसल बर्बाद होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये फसल जब पकती है ना उस समय नुकसान करता ही है, करता, बारिश जो है उस समय करती है। अब जिस समय ज़रूरत होती है उस समय नहीं आती। अब कहने का मतलब यह है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ हमें अगर मिल जाएगी तो हमें दुख और सुख का कैसे समझ में आएगा। तो ये सुख दुख जो है सब चलता रहता है। पर यह है कि ना, किसान इतनी मेहनत करते हैं भैया, बहुत मेहनत लगती है फसल उगाने में। आप ये सोचो कि हम एक छोटी सी क्यारी में सब्जी लगाते हैं, हम उसे कितने गौर से देखते हैं, कितने प्यार से उसे देखते हैं, हर पौधे को हम अच्छे से देखते हैं कि इस पर कितने फूल आ रहे हैं, कितने फल आ रहे हैं। अब एक किसान की कितनी एकड़ ज़मीन है, कितना उसमें बीज डाला उसने, अगर वो बीज उसके ख़राब हो जाएगा, उससे फसल उसके हाथ नहीं आएगी, तो वही रोने की बात तो है ही। A few moments later. राधे राधे, कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी सदा खुश रहना। अभी बजे सुबह के 9, तो सुबह का रूटीन वाला जो भी मेरा काम है सारा हो चुका है और अब नाश्ता बनाने की तैयारी हो रही है। नाश्ता बनाने की तैयारी ये हो रही है कि आज है वैसाखी और हमारे गांव में, हमारे उत्तराखंड में आज सालदे का कौतिक ये त्यौहार मनाया जाता है, यानी कि संक्रांत मनाई जाती है। तो हमारे जो, मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि मैंने चुनरी ओढ़ के पहला नवरात्रि में पूजा करी थी, तो वो चुनरी मेरे को उसी मंदिर से मिली जिस मंदिर में आज बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसे बोलते हैं सालदे का कौतिक। तो आप सभी लोगों के बैसाखी की, सालदे कौतिक की ढेर सारी शुभकामनाएं। चाहे बैसाखी बोलो या सालदे का कौतिक बोलो, और जगह और नाम से इसे जाना जाता है, पर ये जो गेहूं की फसल पकती है ना, उसके पकने की खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो कल रात तो मेरे को याद था, लेकिन मैं सुबह भूल गई। लेकिन जब सुबह बाद में याद आया तो बेटे ने कहा कि सज्ञान में आज बनाना आप खीर। तो मैंने कहा चलो, बेटा भी कभी कभी फरमाइश करता है, पहले बोलता पकोड़े बनाने के। मैंने कहा बेटा तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि अभी हम माँ की पूजा करेंगे, चाहे अष्टमी पूजेंगे, नवमी पूजेंगे, तो उस दिन फिर हलवा पूड़ी ये सब बनता ही है। मैंने कहा ये नहीं बनाऊंगी, चलो मैं खीर बना रही हूँ। तो मैंने खीर चढ़ा रखी है और यहाँ पे लड्डू गोपाल के लिए मैं भोग ला रही हूँ, क्योंकि खीर बनाने में थोड़ा सा टाइम है। तो लड्डू गोपाल को भोग तो मैं अभी ऐसे ही लगा देती हूँ, फिर खीर का भी भोग लगाऊंगी। आप लोग दर्शन करो मेरे लड्डू गोपाल के, मेरे वासु के। राधे राधे बाबू, सभी लोग बोल रहे हैं तो मैं राधे राधे। कैमरा हिल रहा है मेरे से बहुत ज़्यादा, कैमरा बहुत हिल रहा, बहुत हिल रहा, बहुत हिल रहा है। राधे 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 राधे। तो इनको यहाँ पे मैंने भोग लगाने के लिए अभी थोड़ा कुछ और दिया है। वैसे तो रोज़ भोग इनके लिए बनता ही है, पर आज संक्रांत में ना थोड़ा सा खीर बनाने का हमने सोचा है। तो यहाँ पे मैं इनको पहले भोग लगा देती हूँ। इनका जो भोग होता है ना, उसमें तुलसी दल डालना बहुत ज़रूरी होता है, तभी ये भोग इनका स्वीकार्य होता है। ठीक है, कभी भी मतलब हर किसी को ये तुलसी का पत्ता नहीं डलता भोग में। श्री हरि को और कान्हा को ये भोग। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा रही हूँ, आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ। सर पर रख लेती हूँ दुपट्टा, क्योंकि सर ढक के भोग लगाना चाहिए। तो उस मतलब भोग लगाने के लिए हमारे गुरुजी एक मंत्र बताते हैं, तो वो मंत्र मैं बोलती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ कि वो मंत्र क्या हमें बोलना चाहिए जब हम भोग लगाते हैं। जब भी आप मंदिर में भोग लगाते हैं या फिर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, तो इस मंत्र को आप बोलें, त्वय दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, त्वय दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। इसका अर्थ है कि हे गोविंद,
आपकी दी हुई वस्तु को ही मैं आपको समर्पण करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। और जो मैं रोज़ बोलती हूँ वो ये वाला, ओ रसिया मेरे मन बसिया, ओ आओ भोग लगाओ जी, आओ आओ भोग लगाओ जी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो मेरे रसिया, आओ आओ रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ भोग लगाओ जी, आओ आओ भोग लगाओ जी। हे प्रभु, गलती क्षमा करना, जो भी गलती हुई होगी उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो इस तरह भोग लगाते हैं, ठीक है। और खीर का भोग तो अब लगाऊंगी बाद में, अभी उनके लिए वैसे ही भोग बना रखा है। आज ना गर्मी हो रही है। कल की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि जो मैंने कल बना रखी है, इससे अगला पार्ट जो पार्ट अभी गया है वो पार्ट मैंने कल बनाया था। तो कल शाम को, दिन में तो ठीक ही था, शाम के टाइम बादल हो गए थे, तो आज भी ढेर सारे बादल हो रखे हैं। तो ये ना इस मौसम में ऐसे ही करता है, जब गेहूं की फसल कटनी होती है उस समय ये आफत मचाता है। तो यहाँ पर बन रही है खीर, और ये खीर बनने में अभी समय लगेगा, तो अब इसे बनने देती हूँ धीरे धीरे, ठीक है। और चलो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। और इसके बाद वाली जो भी वीडियो मैं बनाऊँगी तो वो वीडियो कल आएगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। बेटा बैठा है यहाँ पे, तो ये कर रहा है खीर बनने का इंतज़ार।